ऑड फंक्शन और सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन फंक्शन। XY प्लेन और ये है एक फंक्शन का ग्राफ। क्या ये सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है? जरा रिकॉल कीजिए, क्या है सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से मुराद? जी हम पढ़ चुके हैं। जी आपको याद आ गया होगा कि सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से मुराद है एक ऐसा ग्राफ जिसको 180 डिग्री रोटेट किया जाए अगर, तो वो अपनी ही जगह पर वापस आ जाए। अब जरा गौर करें, क्या ये ग्राफ 180 डिग्री रोटेशन के बाद अपनी जगह पर वापस आएगा? आंसर इज नो। ये ग्राफ 180 डिग्री रोटेशन के बाद अपनी जगह पर वापस नहीं आएगा। फर्ज करें इस ग्राफ पर एक पॉइंट कुछ यहां पर। 180 डिग्री रोटेशन के बाद ये पॉइंट कहां जाएगा? सोच लें, क्या यहां पर? आंसर इज यस। अब एक और ग्राफ देखते हैं, XY प्लेन और यह है ग्राफ। क्या यह सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? 180 डिग्री रोटेशन के बाद क्या यह ग्राफ अपनी जगह पर वापस आ जाएगा? जी बिल्कुल, ये 180 डिग्री रोटेशन के बाद अपनी ही जगह पर वापस आ जाएगा। अब फर्ज करें इस पर है एक पॉइंट। 180 डिग्री रोटेशन के बाद यह पॉइंट कहां पर होगा? जी बिल्कुल, यहां पर होगा। हमारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर 1 होगा तो दूसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट? जी बिल्कुल, -1 होगा। अगर हमारे ओरिजिनल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा तो रोटेशन के बाद जो हमें पॉइंट मिला, ये पॉइंट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट? जी बिल्कुल, -2। यानी अगर ये x है तो ये -x पर होगा। अब जरा y कोऑर्डिनेट्स की बात कीजिए। इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का आपस में क्या ताल्लुक होगा? जी आप सही सोच रहे होंगे। अगर ये y होगा तो इसका y कोऑर्डिनेट? जी बिल्कुल, ये -y होगा। यानी हमारा पॉइंट है x, y, तो रोटेशन के बाद ये यहां पर होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -x, -y। यहां पर y रिप्रेजेंट कर रहा है f ऑफ x को और यहां पर -y रिप्रेजेंट कर रहा है f ऑफ -x को। अब y की वैल्यू है हमारे पास f ऑफ x ओरिजिनल पॉइंट की सूरत में। अगर हम वो यहां पुट करें तो हमें मिलेगा f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x। यानी ग्राफ का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सिमेट्रिक होने के लिए यह जरूरी है कि हर x के लिए -x मौजूद हो ताकि 180 डिग्री रोटेशन हो सके। और दूसरी बात, अगर x की आउटपुट y हो तो -x की आउटपुट -y होनी चाहिए। यानी अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स अपना साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव होंगे। तो आइए डिफाइन करते हैं ऑड फंक्शंस को। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन if it satisfies two conditions. First, for all x belongs to domain of f, there exists -x belongs to domain of f. यानी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होने के लिए जरूरी है कि डोमेन में हर x के लिए -x भी मौजूद हो। अगर आप ये नीचे वाले ग्राफ को देखें तो x मौजूद है लेकिन -x मौजूद नहीं है। यानी इस पॉइंट ने रोटेट होकर यहां पर आना है
ये पॉइंट मौजूद नहीं है। और दूसरी बात, अगर x की आउटपुट f ऑफ x हो और माइनस x की आउटपुट f ऑफ माइनस x हो, तो f ऑफ माइनस x शुड बी इक्वल टू माइनस f ऑफ x, जैसा कि आपने यहां पर देखा। हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, a relation or function is said to be symmetric with respect to origin if for all x comma y on the graph there exists minus x comma minus y on the graph। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नीचे वाले ग्राफ में कि x कॉमा y मौजूद है, लेकिन माइनस एक्स कॉमा माइनस y यहां पर मौजूद होना चाहिए था, ताकि ये 180 डिग्री रोटेशन इस तरह से मुकम्मल होता। ये मौजूद नहीं है, जबकि ऊपर वाले ग्राफ में हर x कॉमा y के लिए माइनस एक्स कॉमा y मौजूद है। अगर ये पॉइंट x कॉमा y है तो यहां पर माइनस एक्स कॉमा माइनस y भी मौजूद होगा। आइए अब ऑड फंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स और कंडीशन गिवन है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अगेन देखिए कि यहां पर डोमेन में 1 मौजूद है, माइनस 1 मौजूद नहीं, 2 मौजूद है, माइनस 2 मौजूद नहीं, यानी x के लिए माइनस x मौजूद नहीं है। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f देयर डज नॉट एग्जिस्ट माइनस x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। और ये कंडीशन इवन फंक्शन हो या ऑड फंक्शन हो, दोनों में सिमिलर है। ये पहली बुनियादी कंडीशन है दोनों के लिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो ना तो ये इवन फंक्शन होगा ना ऑड, यानी हम इसे कहेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, यानी ये ग्राफिकली एसिमेट्रिक होगा। सेकेंड एग्जांपल, सेम फंक्शन लेकिन हमने रिस्ट्रिक्शन हटा ली। f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स किस टाइप का फंक्शन है ये? जी बिल्कुल, ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है, जिसे हम क्यूबिक फंक्शन भी कहते हैं। चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो इसकी नेचुरल डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, यानी इसकी डोमेन में हर x के लिए माइनस x मौजूद है। 5 है तो माइनस 5 भी होगा, 10 है तो माइनस 10 भी होगा, 100 है तो माइनस 100 भी होगा, यानी फर्स्ट कंडीशन यहां पर सेटिस्फाइड है। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। हम x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे। इवन फंक्शन की टेस्टिंग हो या ऑड फंक्शन की, आपने देखा फर्स्ट कंडीशन सिमिलर है, सेकंड कंडीशन स्टार्टिंग एक जैसी है। हम x को रिप्लेस करते हैं माइनस x से। अगर x को रिप्लेस करें माइनस x से और हमें फंक्शन वापस मिल जाए तो वो इवन फंक्शन होगा, और अगर माइनस कॉमन लेने से वापस मिले तो वो ऑड फंक्शन होगा। आइए सेकंड कंडीशन देखते हैं। हम इस फंक्शन में x को माइनस x से रिप्लेस करते हैं। राइट साइड पर सिंप्लीफिकेशन करें, माइनस एक्स का क्यूब विल बी माइनस एक्स क्यूब, और यहां पर माइनस माइनस प्लस होगा। ये नेक्स्ट स्टेप होगा। हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया, क्या आपको फंक्शन वापस मिला? आंसर इज नो। इसका मतलब है ये इवन फंक्शन नहीं है। अब हम माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने से क्या आपको ओरिजिनल फंक्शन वापस मिला? आंसर इज यस। सो इट इज एन ऑड फंक्शन, यानी f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x। ये f ऑफ x था, सो इट इज एन ऑड फंक्शन। अब याद रखिए, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन टेस्टिंग करना हो तो सबसे पहले देखें कि क्या डोमेन में हर x के लिए माइनस x मौजूद है। अगर यस, तो फिर x को रिप्लेस करें माइनस x से। माइनस x से रिप्लेस करने के बाद सिंप्लीफाई करें।
अगर आपको आपका फंक्शन वापस मिल जाए तो वो इवन फंक्शन होगा। अगर वापस ना मिले तो माइनस कॉमन ले। अगर माइनस कॉमन लेने से आपको आपका फंक्शन वापस मिल जाए तो वो ऑड फंक्शन होगा। और अगर तब भी फंक्शन वापस ना मिले तो वो नाइदर इवन नॉर ऑड कैटेगरी में जाएगा, वो एसिमेट्रिक फंक्शन होगा। आइए अब इस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। यह है इस फंक्शन का ग्राफ। आप देख सकते हैं कि अगर इसे 180 डिग्री रोटेट किया जाए तो यह अपनी ही जगह पर वापस आ जाएगा। 180 डिग्री रोटेशन के बाद यह पॉइंट यहां पर आ जाएगा और जो पॉइंट यहां पर था वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी यह अपनी ही जगह पर दोबारा फिक्स हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज साइन फंक्शन और ये सिंपल साइन फंक्शन है। यहां पर नहीं मेंशन किया गया कि ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन है। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप कंसीडर करेंगे कि ये सिंपल साइन फंक्शन है। क्या है इसकी डोमेन? जी बिल्कुल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी हर x के लिए -x मौजूद है। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हम x को रिप्लेस करेंगे -x से। हमने x को रिप्लेस किया -x से। अब साइन एंगल के नेगेटिव का क्या करेगा? जी बिल्कुल, इसे बाहर लिखा जाएगा कुछ इस तरह से। साइन -x इज इक्वल टू माइनस साइन x, आप जानते हैं। आपने सिंप्लीफाई कर लिया। क्या आपको आपका फंक्शन वापस मिल गया? जी नहीं, ये माइनस साइन x है जबकि हमारा फंक्शन था साइन x, यानी ये इवन फंक्शन नहीं है। अब आप माइनस को कॉमन लेकर देखें, यानी माइनस को हटाकर देखें, तो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन था, यानी f ऑफ x। सो f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, और ये डेफिनेशन है ऑड फंक्शन की। सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ये हमारे पास साइन फंक्शन का ग्राफ। मैंने उसका एक सेगमेंट ड्रॉ किया है। ये दोनों तरफ नेवर एंडिंग है। अब इसे देखते हैं 180 डिग्री रोटेट करके क्या ये अपनी ही जगह पर वापस आएगा। ये मैंने इसे 90 डिग्री रोटेट किया। ये क्रस्ट यहां पर शिफ्ट हुआ और ये ट्रफ यहां पर शिफ्ट हुआ। अब आप जान सकते हैं कि अगर हम इसे फर्दर 90 डिग्री रोटेट करेंगे, यानी टोटल 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये यहां पर फिक्स होगा और ये यहां पर फिक्स होगा, यानी ये अपनी ही जगह पर वापस आ जाएगा। अब आप अपने तौर पर देखिएगा कि प्रिंसिपल साइन फंक्शन ऑड फंक्शन है या नहीं। इसके लिए आपको प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन देखना होगी।